प्रॉप ट्रेडिंग की तरफ जब आप जाते हो ना, फंडेड अकाउंट्स को जब आप ट्रेड करते हो, तो इट्स नॉट जस्ट दैट प्लेन एंड सिंपल कि आपने फंडेड अकाउंट ले लिया और उसके ऊपर बस आपने अब ट्रेड करनी है और जो पैसे बनेंगे आप उस प्रॉफिट को विड्रॉ कर लोगे। डिफरेंट कैटेगरीज के फंडेड अकाउंट्स होते हैं कि जिस कैटेगरी के फंडेड अकाउंट को आप ट्रेड कर रहे हो ना, उसके कंडीशंस और रूल्स को अंडरस्टैंड करना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने आपके लिए एक वेन्यू ओपन किया, मेरी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म फंडेड ट्रेडर मार्केट्स, कि जहाँ पे मैंने रिसेंटली कुछ अर्सा पहले $100,000 के 2 स्टेप चैलेंज को विन किया। ना सिर्फ विन किया बल्कि अपने रीसेंट विड्रॉल्स को भी इन वीडियोस के जरिए आपके साथ शेयर इसलिए किया ताकि देखने वाले को एक कॉन्फिडेंस आ जाता है 2 चीज़ों पे। सबसे पहली चीज़ कि ऑन भाई जो वेन्यू रिकमेंड कर रहे हैं यहाँ पे वाकईतन अच्छी ट्रेडिंग करके पैसे बना के विड्रॉ किए जा सकते हैं। दूसरी चीज़ कि ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशन, ट्रेडिंग इन इटसेल्फ में अगर आप मेहनत करें, एफर्ट करें, तो आप ठीक ठाक डॉलर्स में पैसे बना सकते हैं। तो यहां पे 3 डिफरेंट कैटेगरीज के फंडेड अकाउंट्स आपको ऑफर किए जाते हैं और मैंने तीनों कैटेगरीज पे डेडिकेटेड वीडियोस आपके लिए बनाई और मैंने उन वीडियोस में आपको बोला था कि मैं एक कंपैरिजन वीडियो बाद में लेके आऊंगा। जब ये तीनों डिफरेंट कैटेगरीज के फंडेड अकाउंट्स की डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा ना, फिर अगली वीडियो कंपैरिजन वीडियो होगी कि जिसमें हम बात करेंगे कि आपके लिए बेस्ट और राइट फंडेड अकाउंट कौन सा है जो कि आपके ट्रेडिंग स्टाइल को सूट करता है। आपने ये देखना होता है कि जो आपका ट्रेडिंग स्टाइल है उसको कौन सी कैटेगरी का फंडेड अकाउंट सूट कर रहा है, बिकॉज हर कैटेगरी के साथ तो डिफरेंट रूल्स आ रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और एक डिटेल्ड कंपैरिजन आज की इस वीडियो में करेंगे और इसको देखने के बाद आपको एक गाइडलाइन मिल जाएगी, आपको एक ब्लूप्रिंट मिल जाएगा कि भाई दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू चूज फंडेड अकाउंट जो कि हमें सूट करता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। रेफरल लिंक एफटीएम फंडेड ट्रेडर मार्केट्स का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। रेफरल लिंक का फायदा आपको मालूम है क्या है, कहीं पे अगर आप स्टक होते हैं तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सपोर्ट व्हाट्सएप और ईमेल सपोर्ट पर कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम से असिस्टेंस आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई टेक्निकल इशू है तो आई रिकमेंड कि हमसे कॉन्टैक्ट करने से पहले आप इनके चैट सपोर्ट पर बात करो। इनकी वेबसाइट पर जाना है आपने, चैट सपोर्ट पर इनके ईमेल के ऊपर ईमेल करके अपने मसले को डिस्कस करो और अगर आपको लगता है कि आपके इशू की रेजोल्यूशन में टाइम लग रहा है तो फिर हमारी टीम से कांटेक्ट करके आप हमसे फॉलो अप दिलवाएं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। फंडेड ट्रेडर मार्केट्स की वेबसाइट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। रेफरल लिंक जब आप लोग क्लिक करोगे तो फिर आप इसी वेबसाइट के ऊपर लैंड होगे। यहां पे आपने स्क्रॉल डाउन करना है तो डिफरेंट कैटेगरीज के फंडेड अकाउंट्स यहां पे आ जाएंगे। इनको एक्सप्लेन और कंपैरिजन अपना स्टार्ट करने से पहले मैं बोल दूं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट कोड्स भी दिए हुए हैं जिनको यूज करके आपको चेकआउट पे ठीक ठाक डिस्काउंट मिल सकता है। अब 1 स्टेप एवेल्युएशन आपको पता है डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना के रखती, 2 स्टेप एवेल्युएशन डेडिकेटेड वीडियो बना के रखती, इंस्टेंट फंडिंग डेडिकेटेड वीडियो बना के रखती। तीनों वीडियोस कहां पड़ी हैं? मेरे YouTube चैनल पे जो माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की प्लेलिस्ट है जिसमें ये देख रहे हैं 21 वीडियोस पड़ी हैं। इन वीडियोस के अंदर पिछली 3 वीडियोस आप देखेंगे तो इन्हीं अकाउंट नेम्स के टाइटल्स के साथ वो वीडियोस पड़ी हैं, 1 स्टेप चैलेंज अकाउंट, 2 स्टेप चैलेंज अकाउंट और इंस्टेंट फंडिंग। अब क्या है कि मैं जिस तरीके से डिफरेंशिएट कर रहा होता हूं ना फंडेड अकाउंट्स को या डिफरेंट कैटेगरीज के अकाउंट्स को, वो उनके ड्रॉडाउन पॉलिसीज के हिसाब से कर रहा होता हूं। बिकॉज देखिए ये वाली जो चीजें हैं ना, जैसे 1 स्टेप एवेल्युएशन में हम गए, अब ये मेन कैटेगरी है 1 स्टेप एवेल्युएशन। इस मेन कैटेगरी की आगे से 3 सब कैटेगरीज हैं, नाइट्रो, नाइट्रो प्रो, नाइट्रो एक्स। इन तीनों में आप देखेंगे क्या है कि ये 1 स्टेप एवेल्युएशन का क्या मतलब है कि एक चैलेंज पास करने के बाद आपको स्टिमुलेटेड फंडेड अकाउंट मिलता है कि जिसके प्रॉफिट्स को आप विड्रॉ कर सके। एक चैलेंज है, इसमें एक एवेल्युएशन है, 1 स्टेप एवेल्युएशन है। तो इसमें क्या है, प्रॉफिट टारगेट है नाइट्रो में आपका 10% है, यानी अपना जो भी लेट्स सपोज $100,000 का अकाउंट आपने लिया, 10% प्रॉफिट इस पे आपने पोस्ट करना है। उसके बाद आप चैलेंज विन कर जाओगे और आउटराइट आपको वो अकाउंट दिया जाएगा कि जिसके प्रॉफिट्स को आप विड्रॉ कर सको अगर आपने विड्रॉल कंडीशंस को मीट किया। अच्छा, यहां मैं बता दूं कि पिछली 3 वीडियोस में आपके लिए लेके आया 1 स्टेप एवेल्युएशन की सेपरेट वीडियो, 2 स्टेप एवेल्युएशन की सेपरेट वीडियो, इंस्टेंट फंडिंग की सेपरेट वीडियो। आज जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं उसमें हम इन तीनों का कंपैरिजन, एक जनरल कंपैरिजन हम कर रहे हैं और इससे अगली जो वीडियो होगी वो विड्रॉल कंडीशंस के ऊपर होगी कि बार बार जो मैं बात कर रहा हूं ना कि अगर आपने विड्रॉल कंडीशंस को मीट कर लिया तो आप पैसे बनाओगे। तो वो कौन सी विड्रॉल कंडीशंस है? हालांकि वो विड्रॉल कंडीशंस ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं, उन पे वीडियोस बना ली हैं। मिसाल के तौर पे 2 मेन विड्रॉल कंडीशंस हैं, कंसिस्टेंसी स्कोर और मिनिमम ट्रेडिंग डेज। समझ रहे हो? दोनों मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। कंसिस्टेंसी स्कोर के ऊपर तो मैंने 2 वीडियोस रखी हैं यहाँ पे, ये देखो माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की प्लेलिस्ट में 2 वीडियोस बना के कंसिस्टेंसी स्कोर के टाइटल के साथ ही रखी हैं, आप देख लो। समझ रहे हो? तो वो मैं अगली वीडियो के अंदर जनरल रूल्स जो है वो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। अच्छा, अब जनाब ये हाँ, तो मैं ये ओवरऑल ड्रॉ डाउन इसका चलते हैं 1 स्टेप एवेल्युएशन पे। तो क्या है कि प्रॉफिट टारगेट 10%, मैक्स ओवरऑल ड्रॉ डाउन 6%। अब
ये बड़ी क्वाइट अंडरस्टूड बात है ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई जो आपका ट्रेड अकाउंट साइज है, लेट्स सपोज $100,000 का आपका अकाउंट है, इसमें से मैक्सिमम 6% यानी $6,000 का आप लॉस कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं कर सकते। उससे ऊपर करेंगे तो अकाउंट ब्रीच हो जाएगा आपका। डेली बेसिस के ऊपर आप 4% लॉस कर सकते हैं, यानी $100,000 $1,00,000 के अकाउंट पे $4,000 से ऊपर का आप लॉस नहीं कर सकते। इसमें क्या रॉकेट साइंस है बताएं, किसी को भी समझ आ जाएगी ये। अब ड्रॉडाउन परसेंटेज कितनी है ये सबको समझ आ जाएगी, लेकिन किस टाइप का ड्रॉडाउन है ये लोगों को समझ नहीं आती, कि जिसकी वजह से इवन एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड ट्रेडर्स भी फंडिंग नहीं ले पाते। तो वन स्टेप एवल्यूएशन में ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, और वो वाला ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है जो लॉक होता है, जो लॉक लिमिट के साथ है। समझ रहे हो? इसके ऊपर मैं थोड़ी सी आगे बात करता हूं। अच्छा, उसके बाद कंसिस्टेंसी स्कोर एवेल्युएशन फेज में भी है, स्टिमुलेटेड फंडेड में भी है। एवेल्युएशन फेज कौन सा होता है? चैलेंज फेज होता है, जिसमें आपको डेमो अकाउंट दिया जाता है, जिसको क्लियर करके आपने फिर स्टिमुलेटेड फंडेड अकाउंट लेना है। स्टिमुलेटेड फंडेड अकाउंट आपकी नजर में आपके लिए एक तरह का वो अकाउंट, रियल अकाउंट होगा कि जिसके प्रॉफिट्स को आप विड्रॉ कर पाए। बात समझ रहे हैं? स्टिमुलेटेड फंडेड अकाउंट। अच्छा जी, ठीक हो गया। नाइट्रो प्रो में आप चले जाए, इसमें सिर्फ प्राइसेस का डिफरेंस है इन अकाउंट्स का, और दूसरा सा ये जनरल जो पॉलिसीज हैं, जनरल ट्रेडिंग रूल्स हैं, उनका डिफरेंस है। जैसे नाइट्रो के अंदर आपका प्रॉफिट टारगेट 10% था, नाइट्रो प्रो में प्रॉफिट टारगेट आपका 8% है। नाइट्रो के अंदर आपका ड्रॉडाउन 6% था, नाइट्रो प्रो में आपका ड्रॉडाउन 3% है। ड्रॉडाउन जरा स्ट्रिक्ट हो गया, हाँ, पैसे जरा कम है इसके। ये आपको $100,000 का अकाउंट 139 का मिल रहा है, नाइट्रो का आपको 249 का मिल रहा है। ठीक है, नाइट्रो के अंदर प्रॉफिट टारगेट ज़रा बड़ा है, लेकिन ड्रॉडाउन लिमिट भी ज़्यादा है। नाइट्रो प्रो के अंदर प्रॉफिट टारगेट छोटा है, ड्रॉडाउन भी स्ट्रिक्ट है, और पैसे थोड़े कम है इसके। फिर नाइट्रो एक्स इस कैटेगरी के अंदर आता है, जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड अकाउंट है, यानी इसके अंदर $100,000 का आप अकाउंट लें तो सबसे सस्ता है, $119 का। लेकिन इसमें क्या है कि जब तक अकाउंट क्लियर नहीं होगा, हर महीने आपने ये पैसे पे करने हैं। जब अकाउंट क्लियर हो जाएगा, ये पैसे पे करना बंद कर दोगे, और $125 वन टाइम एक्टिवेशन फी पे करोगे आप। फिर अगर अकाउंट ब्रीच हो अगर आपका हो जाता है, तो फिर रीसेट फी पे करने के बाद आप अकाउंट को रीसेट कर सकते हो। ये देखो, हर अकाउंट साइज के आगे ये रीसेट फी लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर भी यही बात है कि मैक्स ओवरऑल प्रॉफिट टारगेट आपका, क्योंकि वन स्टेप एवेल्युएशन है, प्रॉफिट टारगेट 6% है, ओवरऑल ड्रॉडाउन 3% है, डेली ड्रॉडाउन आपका 2% है। कंसिस्टेंसी स्कोर एवेल्युएशन फेज में इसमें नहीं है। इसका जो नाइट्रो एक्स है उसमें जो टेस्ट आपका, उसमें कंसिस्टेंसी स्कोर नहीं है। हाँ, चैलेंज क्लियर करने के बाद फिर जब आप स्टिमुलेटेड फंडेड अकाउंट के ऊपर जाओगे कि जिसके प्रॉफिट्स को आप विड्रॉ कर पाओ, उसमें कंसिस्टेंसी स्कोर फिर यहाँ पे आ गया। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब कुछ आपको पता। फिर इंस्टेंट फंडिंग में आप आते हैं। इंस्टेंट फंडिंग में तो ऑब्वियसली आप पैसे पे करके आउटराइट स्टिमुलेटेड फंडेड अकाउंट बाय कर लेते हो ना, चैलेंज तो इसमें है ही नहीं, तो इसमें प्रॉफिट टारगेट की तो बात ही नहीं होगी। इसमें तो मैक्स ओवरऑल ड्रॉडाउन 5% है, मैक्स डेली ड्रॉडाउन 3% है। इंस्टेंट फंडिंग की आगे से फिर दो कैटेगरीज है, स्टैंडर्ड और प्रो। प्रो थोड़ा सस्ता है, लेकिन उसके रूल्स जो है वो स्ट्रिक्ट है, यानी उसमें ड्रॉडाउन 3% आपको दिया गया है। स्टैंडर्ड के अंदर आपको ड्रॉडाउन ओवरऑल 5% है, डेली 3% है। ये थोड़ा सा जो है वो एक्सपेंसिव है। इंस्टेंट फंडिंग की बात हो रही है यहाँ पे। फिर टू स्टेप एवल्यूएशन है। टू स्टेप एवल्यूएशन के आगे से दो कैटेगरीज है, टू स्टेप स्पीड, टू स्टेप स्टैंडर्ड। अब टू स्टेप एवल्यूएशन में क्या है कि दो टेस्ट है। अब देखने में तो यही लगता है, एक नया बंदा जिसको ड्रॉडाउन की नहीं समझ, जिसको नहीं पता कि फिक्स ड्रॉडाउन, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन क्या होता है, पहली अटेम्प्ट के अंदर वो इन तीनों कैटेगरीज में से कहेगा यार इंस्टेंट फंडिंग लेते हैं भाई, हमने टेस्ट नहीं देना। या चले इंस्टेंट फंडिंग नहीं लेते, जिस बंदे को थोड़ी बहुत समझ है वो कहेगा यार टू स्टेप एवल्यूएशन लेनी, वन स्टेप एवल्यूएशन लेते हैं। मैं क्यों दूं दो टेस्ट, मैं एक टेस्ट दे के जो है वो अकाउंट लेता हूं, फंडेड अकाउंट के, जिसके प्रॉफिट्स को विड्रॉ कर पाऊं। लेकिन जो समझदार आदमी, जो समझने वाला, वो कहेगा यार मैं ड्रॉ डाउन देखूं। सबसे पहले तो मैं ये चूज करूं कि मेरे ट्रेडिंग स्टाइल को मैं ट्रेलिंग ड्रॉडाउन से कंफर्टेबल हूं या फिर मैं फिक्स्ड ड्रॉडाउन के साथ कंफर्टेबल हूं। अब ज्यादातर लोग, यानी मेरे जैसा बंदा जो है वो फिक्स्ड ड्रॉडाउन के साथ कंफर्टेबल है, तो मुझे बेशक दो स्टेप चैलेंज करना पड़े। मैंने भी $100,000 के अकाउंट जो विन किया था कुछ महीने पहले, टू स्टेप चैलेंज के साथ किया था, तो मुझे बेशक दो टेस्ट देने पड़े, मैं टू स्टेप चैलेंज लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यार एक दफा थोड़ी सी मुझे तंगी होगी, एक दफा थोड़ा मेरा जोर लगेगा, लेकिन एक दफा अगर मैंने अकाउंट विन कर लिया ना, तो फिर वो वाला अकाउंट होगा कि जिसको मैं आराम से ट्रेड कर लूंगा, बिकॉज उसके जो ट्रेडिंग कंडीशंस और रूल्स है वो अच्छे होंगे, वो लीनियंट होंगे, वो रिलैक्स्ड होंगे। ठीक है, उसमें फिक्स्ड ड्रॉडाउन है। अब फिक्स्ड ड्रॉडाउन क्या होता है, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन क्या होता है, इसको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, लेकिन उसकी डिटेल मैं अभी नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि उसकी डिटेल ऑलरेडी मैंने यहां पे, ये जो प्लेलिस्ट में आपको बार बार दिखा रहा हूं ना, माय प्रेफर्ड प्रॉफिट की प्लेलिस्ट, इसमें 21 वीडियो पड़ी है, और मैंने वन स्टेप एवल्यूएशन पे वीडियो बनाई, इसी के टाइटल के साथ रखी है। टू स्टेप एवल्यूएशन पे वीडियो बनाई, इसी के टाइटल के साथ रखी है। इंस्टेंट फंडिंग पे वीडियो बनाई, इसी के टाइटल के साथ रखी है। इन तीनों वीडियोज़ में मैंने हर इन तीन कैटेगरीज में जो डिफरेंट ड्रॉडाउन टाइप्स हैं, ट्रेलिंग और फिक्स्ड, उनको मैंने कैलकुलेट करके एक्सप्लेन किया आपको नोटपैड के ऊपर,
तो वो वीडियोस आप देखेंगे, आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ट्रेलिंग ड्रॉडाउन क्या है कि जैसे जैसे आपका अकाउंट बैलेंस बढ़ता है ना, ड्रॉडाउन पीछे से ऊपर जाता जाता है। फिर ट्रेलिंग ड्रॉडाउन के 2 टाइप्स हैं, एक जो लॉक हो जाता है लॉक लिमिट के साथ, एक विदाउट लॉक लिमिट। वन स्टेप एवल्यूएशन के अंदर क्या है कि ऑल्दो एक टेस्ट के बाद आपको अकाउंट मिलता है, लेकिन ये आता है ट्रेलिंग ड्रॉडाउन के साथ, और वो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन जो लॉक हो जाता है। यानी अगर मैंने $1,00,000 का अकाउंट मैंने लिया है तो इवेंचुअली मेरा जो ड्रॉडाउन है वो $1,00,000 पे लॉक हो जाएगा। यानी मैं फिर $1,00,000 से नीचे मेरा बैलेंस नहीं जाना चाहिए। मैं $100 भी $1,00,000 से नीचे नहीं लेके जा सकता, अगर गया मेरा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो ये मेरी थोड़ी सी समझ में ये बात नहीं आती कि भाई मेरा अगर $1,00,000 के अकाउंट को मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, तो चलो सही है ना, मुझे लिमिट मिल जाए कि भाई आप $94,000 से नीचे नहीं जा सकते, आप 90,000 से नीचे नहीं जा सकते। जितने का अकाउंट साइज है उससे मैं $100 भी नीचे नहीं जा सकता, समझ रहे हो। हालांकि उसके अपने प्रोज हैं, उसके अपने एक सेपरेट, लेकिन ऑब्वियसली वो मैंने वन स्टेप एवल्यूएशन की वीडियो में बातें डिस्कस की हैं। लेकिन क्या है कि इसमें ये लॉक लिमिट के साथ है। अच्छा, इंस्टेंट फंडिंग में एक अच्छी चीज़ मुझे क्या लगती है कि आपका $1,00,000 का अकाउंट है, उस पर आपने $1,04,000 सॉरी उस पर आपने $4,000 का प्रॉफिट पोस्ट किया, अब आपका अकाउंट हो गया $1,04,000 का। जब आपने अपना प्रॉफिट विड्रॉ करना है, आपकी लिमिट रीसेट हो जाएगी। आप वापस आपका लेट्स सपोज स्टैंडर्ड में 5% है ना ये मैक्स ओवरऑल ड्रॉडाउन, तो मैंने $4,000 का प्रॉफिट किया, मेरा अकाउंट बैलेंस हो गया $1,04,000। जब मैं $4,000 अपना पूरा प्रॉफिट विड्रॉ कर लूंगा तो वापस मेरी लिमिट रीसेट होके मेरी ब्रीच जो है वो $95,000 के ऊपर आ जाएगी, यानी 5% मुझे ये वापस मिल जाएगा। ये एक अच्छी चीज़ है इंस्टेंट फंडिंग में, यू नो व्हाट आई मीन। 2 स्टेप एवल्यूएशन में फिक्स्ड है, इसमें कोई ट्रेलिंग वाला चक्कर ही नहीं है। इसमें आपका $1,00,000 का आपके पास अकाउंट है, आपने जो प्रॉफिट किया उस प्रॉफिट में से जितना भी आप विड्रॉ कर सके आपने विड्रॉ किया। आपकी ये जो मैक्स ओवरऑल ड्रॉडाउन और मैक्स डेली ड्रॉडाउन है, परसेंटेजेस हैं, ये अपनी आपकी इनिशियल इक्विटी, इनिशियल बैलेंस जो कि $1,00,000 का है, ये उसी के हिसाब से चलेंगी। डजंट मैटर आपने जितना मर्जी प्रॉफिट कर लिया, आपने जो लॉस कर लिया उसी हिसाब से चलेगी। तो अब ये आपने डिसाइड करना है कि आपको क्या चीज सूट करती है। अगेन एंड पे इसको कंक्लूड हम इस तरीके से करेंगे कि भाई आपने ये जो 3 डिफरेंट कैटेगरीज के फंडेड अकाउंट्स है ना, जो जनरल रूल्स हैं इनके, यानी प्रॉफिट टारगेट है, वन स्टेप एवल्यूएशन में 1 प्रॉफिट टारगेट है, 2 स्टेप चैलेंज में 2 प्रॉफिट टारगेट्स है, और फिर ड्रॉडाउन है, ये तो आपकी समझ में आ गए। कंसिस्टेंसी स्कोर की आपने 2 वीडियोस देख ली जो मैंने बना के रखी हैं, आपको समझ में आ गया। ड्रॉडाउन के हिसाब से आपने इनको देखना है कि क्या एक बंदा फिक्स्ड ड्रॉडाउन से कंफर्टेबल है या फिर ट्रेलिंग ड्रॉडाउन से कंफर्टेबल है। फिर अगर ट्रेलिंग ड्रॉडाउन से कंफर्टेबल है तो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन की फिर आगे से 2 टाइप्स है। वन स्टेप एवल्यूएशन में आपको मिलती है लॉक लिमिट के साथ ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, इंस्टेंट फंडिंग में मिलती है विदाउट लॉक लिमिट। तो आप किससे कंफर्टेबल है? जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, चले मैं फिक्स्ड ड्रॉडाउन से कंफर्टेबल हूं पर्सनली, तभी मैं हमेशा 2 स्टेप चैलेंजेस की तरफ जाता हूं कि एक दफा शुरू में जरा जोर लग जाएगा, लेकिन इवेंचुअली जब मैं उसको अकाउंट को विन कर जाऊंगा ना, तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी, वो मेरी ट्रेडिंग मजेदार हो जाएगी उसमें। तो कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है कि आप किस कैटेगरी के फंडेड अकाउंट को प्रेफर करते हैं और आप किस टाइप के ड्रॉडाउन से कंफर्टेबल है, ट्रेलिंग या फिर फिक्स्ड। मेरी बातों ने आपके वक्त में वैल्यू ऐड की हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। सारे यूजफुल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उन्हें चेक कर लीजिएगा। और आपके कमेंट्स में पढ़ता हूं और ऐसे आपके कमेंट्स के अंदर जो सवालात होते हैं जो किसी एक टॉपिक में जनरल गाइडलाइन दे, उनके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोज़ भी लेके आता हूँ। ख्याल रखें अपना, शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाज़त दें, बाय बाय।